है गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल के ज्ञान के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज यानी कि सम्मान विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाला इस वीडियो के अंदर, जो आप सभी के हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको भी मिल सके। और जितने भी स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालते सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कि हेल्प फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अधिक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो इसी चैनल का अपना वेबसाइट है साथियों, startkastudy.com गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से और अधिक सेट का तैयारी कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। ठीक ना, तो जरूर विजिट कीजिए startkastudy.com गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया गया। ठीक ना, और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो वहीं पे सारा चीज़ का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, चलिए यहाँ पर हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और जितने भी स्टूडेंट यदि आंसर जानते हो मुझे कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या चाहते हो कि टाइग्रिस नदी किससे होकर गुजरती है। टाइग्रिस नदी जो है वो किससे होकर गुजरती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, लेकिन राइट आंसर आप सभी को बताना है तो बगदाद नदी की होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक ना, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल राज्य को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहे हैं। ठीक ना, साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि केरल राज्य में जो है इलायची यानी कि काली मिर्च, लौंग आदि सदृश मसालों के उत्पादन के बहुलता के चलते केरल राज्य के मसालों को बगीचा कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। केरल का राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। ठीक ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिलोंग की राजधानी है। जी साथियों, शिलोंग की किसकी राजधानी है, तो आप लोगों को पता होगा साथियों, शिलोंग जो राजधानी है वो मेघालय का राजधानी है। क्या है, कहाँ का है, मेघालय का राजधानी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिले। ठीक ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ साथियों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संगीत का जनक है। जी भारतीय संगीत का जनक, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक ना, आप लोगों को सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और जानकारी भी होना चाहिए आप सभी को इस सारे क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए बताइए भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जनक है, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, सामवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामवेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिले हैं, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करो साथ ही। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, ये तो सभी को आ जाना चाहिए। रुपया किस देश का मुद्रा है, तो भारत है ना, क्या है, भारत है रुपया देश की मुद्रा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक ना, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ ही। इराक का प्राचीन नाम क्या है, क्या है क्वेश्चन, इराक का प्राचीन नाम क्या है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग हिस्ट्री यदि पढ़े होंगे 12th में तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक ना, बहुत बड़ा शहर है ये साथियों ईरान का। ठीक ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या साथियों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने लगाए थे। लाला लाजपत राय, विनोबा भावे, लाला हरदयाल तथा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा आपसे का पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। चोल वंश के संस्थापक थे, क्या है क्वेश्चन, चोल वंश के संस्थापक थे, तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय लाय जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या चाहते हो, मध्यरात्रि में सूरज किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, मध्यरात्रि का सूरज किसे कहा जाता है। नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, भारत। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन राइट आंसर जो हो जाएगा वो नॉर्वे हो जाएगा। ठीक ना, मध्यरात्रि का सूरज किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे सर साथियों। यहाँ पे एड्रोलेनिन है। जी साथियों, एड्रोलेनिन है क्या है, यहाँ पर बायोलॉजिकल क्वेश्चन आ गया है। ठीक ना, इसी को तो बोलते हैं जनरल साइंस। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ लेंगे, एड्रेनलिन जो हार्मोन होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं, हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या सकते हो, सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो, तो सभी को जाना चाहिए बुध होगा। क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 1983 के जो विश्व कप क्रिकेट में भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1983 के विश्व कप भारत क्रिकेट में भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ठीक ना, ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है तथा साउथ अफ्रीका है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ
यहाँ पर जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आप लोग क्रिकेट के लवर है तब ना। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। वेस्ट इंडीज को हराया था 1983 का विश्व कप, ठीक ना, जो कि पहली बार इंडिया विश्व कप जीता था 1983 में ही, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गढ़वा कहाँ का लोक नृत्य है। जी जैसे गढ़वा कहाँ का लोक नृत्य है, जो कि डांस कहा जाता है गढ़वा को, ठीक ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर राजधानी है, आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महामाना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। क्या है क्वेश्चन, महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन राइट आंसर आपसे को बताना है तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या चाहते हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। क्या क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो अपने मोबाइल में तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलिए साथियों। हालांकि आप सभी को क्वेश्चन मिल जाएंगे वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोग starkstdpoint.com गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक। चलिए बताइए 16 नंबर ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। जी हाँ सर, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलाब का फूल। क्या है, गुलाब का फूल होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को और चलेंगे साथ। एज यू लाइट इट नामक अंग्रेजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जी हाँ, एज यू लाइट नामक जो अंग्रेजी पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। आप लोग याद भी विलियम शेक्सपियर आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत समय तक शासन करे, ठीक ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन भी है, ठीक ना। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, जो अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत पर जो है ना सुशासक किया था, ठीक। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कैसे, फुटबॉल वर्ल्ड कप में ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है। क्या है क्वेश्चन, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष आती है के बाद आती है, तो 4 वर्ष के बाद आती है। यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछा जाए तो 5 वर्ष के बाद आती है, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या सकते हो, यहाँ पर इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। जी साथियों, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ देंगे, नियसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियसेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या सकते हो, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। जी हाँ सर, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कितने से ईस्वी तक चला, ठीक ना। तो 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 1951 से 1956 तक चला था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर इनमें किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली। क्या है क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली। आप लोग क्वेश्चन देख लिए, तो चलिए आप लोग ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन क्या चाहते हो, लाल कृष्ण आडवाणी, सोमनाथ चटर्जी, सलमान रुश्दी तथा प्रतिभा पाटिल, ठीक ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 22 का वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सलमान रुश्दी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों कि सूक्ष्मदर्शी की पहचान किसने की थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को आ जाना भी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी की जो पहचान की थी वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी की पहचान की थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, यहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था। जी हाँ साथियों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है वो किसने लिखा था, इकबाल, जयदीप, प्रदीप रखियाम। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, इकबाल ने लिखा था, ठीक ना। सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था, इकबाल ने लिखा था। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर चेरी वलासम क्या है। जी सर, तो चेरी वलासम क्या है, तो हवा है, पानी है, आग है, गैस है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, हवा है, ठीक ना। क्या है, हवा है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोगों को हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन है। जी जो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन है। तो 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हम्फ्री डेवी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ जब गुलाब का युद्ध किस यूरोपीय देश में हुआ था। जी तो गुलाबों का युद्ध
किस यूरोपीय देश में हुआ था? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? क्या क्वेश्चन? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर जो 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 28 जुलाई 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जुलाई 1914 में हुआ था, ठीक ना। अब कितने वर्ष तक चला था? तो 4 वर्षों तक चला था, 1914 से 1918 तक, ठीक ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पे फैसिज्म के जन्मदाता कौन है? क्या है क्वेश्चन? फैसिज्म के जन्मदाता कौन है? हिटलर, जनरल टीटो, सुभाष चंद्र बोस तथा मिसोलिनी। 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे मिसोलिनी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है, ठीक ना। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? आप लोग याद पढ़े होंगे हिस्ट्री में, 10th में भी है और 12th में भी है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के चलेंगे तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, ठीक ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के चलेंगे विलियम जोन्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। थोड़ा वीडियो साथियों लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान में क्या कहलाते हैं? जी हाँ, तो अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे सावना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सावाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या चाहते हो? गीत गोविंद के रचनाकार है? जी हाँ, तो गीत गोविंद के रचनाकार है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे जयदेव हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? जयदेव। चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लौह अयस्क के निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए और आंसर आप जितने स्टूडेंट को आते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। तो चलिए नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का बात करो साथियों। नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो यहाँ पर नहीं लिया का बात हो रही है, ठीक ना। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे बिल्कुल, राजकोट सत्याग्रह आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, राजकोट आंदोलन, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे चिल्का झील हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग चिल्का झील के बारे में पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, ठीक ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? यहाँ पर वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या है? वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बीजिंग, लंदन, शंघाई तथा पेरिस में। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हुआ था, बीजिंग में हुआ था। बीजिंग किन का राजधानी है? तो चीन का राजधानी है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या साथियों? पहला T20 विश्व कप क्रिकेट किस देश ने जीता? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि पहला T20 विश्व कप क्रिकेट किस देश ने जीता? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे भारतीय हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या साथियों? यहाँ पर दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के चलेंगे अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक ना। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या साथियों? 40 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। भारत सरकार के राज्य चिन्हों में मौर्य साम्राज्य से लिया गया। तो यहाँ पर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के चलेंगे 4 शेर लिया गया था, ठीक ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पे नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? मणिपुर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे केरल हो जाएगा। आप लोग केरल का राजधानी हम बता दिए कि कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम में है केरल का राजधानी, ठीक ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या चाहते हैं? राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा तथा सभापति, राज्यसभा तथा इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के चलेंगे इनमें से कोई नहीं करता है, ठीक है। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इनमें से कोई सक्षम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 42 का, ठीक ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन? विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? आप लोग जितने भी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन का आंसर जानते हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए जाएगा, ठीक ना। चलिए
तो यहाँ पर जो 43 को राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ प्रशांत महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या साथ हो यहाँ पर, राजीव गांधी में खेल रत्न पुरस्कार 2007 में किसे दिया था। क्या है क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 किसे दिया था। तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ MS धोनी को दिया गया था, ठीक है ना, 2007 में, ठीक। किसको दिया था, MS धोनी। चलिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है ना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ लेंगे, बिल्कुल 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो साथियों मैं आप सभी को जनरल नॉलेज से 145 का क्वेश्चन बताया, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो आप सभी को हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक ना, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथ, और जितने भी स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग कोई वीडियो लेकर आए तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। मिलता है साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।